हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डे 15 वर्कआउट सेशन। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीरियड्स इरेगुलर होना, क्योंकि बहुत सारे जो टीनेजर बच्चे हैं या फिर जैसे जैसे हमारी एज फोर्टाइज की एज में हम आते हैं या फिर मेनोपॉज का हमारा टाइम आता है तो पीरियड्स का इरेगुलर होना नॉर्मल हो जाता है एंड हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो आज का जो मेरा कॉमन जो टॉपिक रहेगा वो सबके लिए है, चाहे वो टीनेजर लड़कियां हैं या फिर 30 की एज में है या फिर 40 और 50 की एज में है। सबसे पहले तो देखिए, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, साथ साथ में हम करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज। आप भी मेरे साथ में स्टार्ट कर दीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दीजिए दबा और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपके पास आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम वार्म अप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, और साथ साथ में मैं करती हूँ आपके साथ बात। पीरियड्स का देखो इरेगुलर होना एक कॉमन पर वो क्वेश्चन आ जाता है स्टार्टिंग में। जो मेरा जो कंसर्न रहेगा वो ये है कि जो टीनेजर गर्ल्स हैं 14, 16, 18 इयर्स की जो लड़कियां हैं उनके पीरियड्स में अप डाउन होना, मान 1 डे का, 2 डे का या 7 डे का उनका आगे पीछे पीरियड्स का होना नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। सेकंड हमारा है हार्मोन्स इम्बैलेंस होना, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, अगर आप किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम, आप इस टाइप से पीरियड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स को आप फेस करते हो, सबसे पहले आपको सजेशन लेना है डॉक्टर का। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, अपने 1-2 टेस्ट करवाइए जिसमें आपको अपने विटामिन से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड बहुत सारे, मतलब एक टेस्ट के थ्रू ही आपको पता चल जाता है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर क्या डेफिशिएंसी है। अगर सेकंड उसके बाद फिर आता है, अगर सपोज दैट अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो उनको कैसे प्रॉपर किया जाए। और अगर आपका जो पीरियड टाइम होता है वो 1 डे का है, सपोज दैट आपको 1 डे प्रॉब्लम होती है या फिर 2 डे होने के बाद फिर आप 2 डेज होते हैं, 2 डेज के अंदर ही हम ठीक हो जाते हैं, या फिर जो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज्यादा स्लो होता है या फिर फास्ट होता है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं सॉर्ट आउट होंगी आज आपकी। सबसे पहले बात करते हैं इनसे रिलेटेड जो सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो साथ साथ में आप क्या करेंगे, हमें जो सिम्टम्स दिखाई देंगे, मैं लक्षण की बात कर रही हूँ, जो आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे या थायराइड या हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस होते हैं उस टाइम की बात। सबसे पहले आपका वेट या तो एकदम से गेन होगा या फिर एकदम से डाउन जाएगा। विद इन मंथ, विद इन 7 वीक, 2 वीक आपका वेट एकदम से बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। सेकंड, आपके फेस पे, अपर लिप्स पे, चिन पे, साइड में हेयर का आना, ब्लैक और थोड़ा थिक, उसमें आपके हेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड रीजन ये है, फर्स्ट वेट का, सेकंड आपका हेयर का, थर्ड आपका जो सिम्टम्स आएगा बॉडी के अंदर वो आएगा आपका मूड का स्विंग्स होना। कभी आपका मन करेगा कि मैं मतलब अकेले रहना है, या फिर मूड का स्विंग्स होना, आप समझ सकते हो। ये और भी बहुत सारे लक्षण हैं जो आपको अपनी बॉडी के अंदर चेंज देखने को मिलेंगे। अब आपको करना क्या है, इनको अगर, क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है
ये बहुत ही लंबा टॉपिक है और बहुत ही डीपली अगर इसकी वो की जाए, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। बट इन सिंपल वे में अगर मैं आपको कहूंगी, सबसे पहले डाइट पे फोकस कीजिए। अगर आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है या फिर आपको थायराइड है और पीसीओडी की प्रॉब्लम भी अगर आपको है उससे रिलेटेड, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे मेन जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वो है डाइट पे फोकस करना। अगर आपकी डाइट में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स अगर आपके सही हैं, प्रॉपर अमाउंट में है, डाइट में सबसे ज्यादा हमें प्रोटीन की नीड है फीमेल को। प्रोटीन, विटामिन डी, मिनरल्स, फाइबर्स इनकी नीड है। ये प्रॉपर अमाउंट में लेना स्टार्ट कर दीजिए। सलाद वगैरह पूरी खाइए। जो ऑयली और फास्ट फूड है उनको अवॉइड कीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए, घर की बनी हुई। कई बार क्या होता है, ओकेजनली हम शादी वगैरह में चले जाते हैं या कोई फंक्शन है, बहुत सारे ऐसे हो जाते हैं फेस्टिवल टाइम पे कि हमें आउटसाइड का खाना पड़ता है, और वो ना चाहते हुए भी कई बार हम क्या करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता टेस्ट में हम कितना खा जाते हैं। अब मैंने मान लो सपोज दैट एग्जाम्पल में दूं, पहले क्या किया, सबसे पहले हम क्या खाते हैं मैम, शादी में जाएंगे क्या खाते हैं, गोलगप्पे, टिक्की, गोलगप्पे, टिक्की और फास्ट फूड, चाउमीन और फास्ट फूड खाना लाइक करते हैं। क्योंकि हमारी थिंकिंग क्या होती है कि यार रोटी तो हम डेली घर पे खाते ही है, क्यों ना आज कुछ अलग खाया जाए। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले फास्ट फूड लिया, उसके बाद यार कुछ ठंडा ठंडा हो जाए, आइसक्रीम वगैरह। आइसक्रीम भी हमारी वन उसमें काम नहीं चलता, वो भी हमें 2-3 की नीड होती है, वो भी हम एक साथ 2-3 खा जाते हैं। उसके बाद फिर हमारी आती है उसकी खाने की बारी। खाने में भी हम काफी कुछ और मीठा ऊपर नीचे उठपटांग चीजें काफी कुछ खा जाते हैं। ना चाहते हुए भी हमारी बॉडी के अंदर अननेसेसरी जो वो है अमाउंट फैट की इकट्ठा होने लगती है, जो यहाँ पे काम करती है। फिर सबसे पहले जो फैट आएगा लेडीज को, वो यहाँ पे आएगा, ब्रेस्ट पे आएगा। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स कैसे करेंगे, आप मॉर्निंग में गर्म पानी लीजिए, नेक्स्ट डे आप भरपूर पानी पीजिए 5-6 लीटर। और अगर आपको लंच को अवॉइड कीजिए, खाना अवॉइड कीजिए, जो हमारी चपातीज वगैरह है, आप जूस ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। एक दिन के लिए आपको लिक्विड लेना है, फ्रूट्स लेना है, अच्छे से पानी पीना है। जो आपने खाया था वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाएगा और जो आपकी बॉडी में जो फैट है वो कंज्यूम भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो बात आती है हमारी इनसे रिलेटेड, जब हमें पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं तो डाइट आप लीजिए अच्छी, जो डॉक्टर रिकमेंड करते। डॉक्टर की क्या नीड है, आप प्रोटीन, विटामिन और अगर आपको पीरियड्स इरेगुलर आते हैं मैम, एक तो हमारा जो देसी जो खाना है किचन में दालचीनी बोला जाता है। दालचीनी का अगर आप पानी या फिर दालचीनी को यूज, सोप, अजवाइन, सोप, इनका आप यूज करते हैं, दालचीनी आप 1.5 से 2 ग्राम बहुत इनफ होती है, तो वो आप लीजिए। एक और जो धनिया है, धनिया हमारा क्या है मैम, लीवर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है धनिये का पानी। धनिये का पानी अगर आप पीते हैं तो लीवर में जो हार्मोन्स, जो हमारा लीवर किसका काम कर रहा है, हार्मोन्स को क्रिएट करता है, और वही क्या है, वही हमारे बॉडी का जो फंक्शंस है उसको वो करते हैं, चलाते हैं। तो अगर आपका लीवर सही होगा, सबसे पहले जरूरी है
लीवर को ठीक रखना, तो उसके लिए आप सुबह सुबह खाली पेट धनिए का पानी पी सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। और साथ साथ में जैसे दालचीनी मैंने बताई, अजवाइन बताई। और सेकंड, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, स्प्राउट्स यूज कीजिए। स्प्राउट्स में आप रात को भिगोइए चने और साबुत जो हमारी किशमिश है, बादाम है, अखरोट है, इनका मतलब इनको स्प्राउट्स के उसमें लीजिए। सुबह मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट आप करते हैं, या फिर दिन में भी आप खा सकते हो जब भी आपको वो लगे। तो इससे आपका जो प्रोटीन्स का जो वो होगा, वो नीड आपकी फुलफिल हो जाएगी। ये तो बात हुई हमारी डाइट की। अब पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, अगर आपको कम आते हैं, ज्यादा आते हैं लंबे टाइम के लिए, या फिर जो पेन है, पेन भी क्या होता है, जैसे जैसे हम थोड़ा एज्ड होते हैं तो पेन भी हमें ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो उन सब चीजों के लिए जो आसन्स जो हमारे हैं, सबसे पहले तो आइए अब आसन्स की बात करते हैं। मैट ले लीजिए। सबसे पहले जो आपने सुना होगा बटरफ्लाई आसन। अगर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको बस ये 2-4 आसन मैं आपको बताऊंगी जो आपको रेगुलर करने हैं। फर्स्ट आसन आपने सुना भी होगा, बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन में हमें बुद्ध आसना इसको बोलते हैं हम। सबसे पहले तो हम मैट ले लेंगे, इस पे बैठ जाएंगे। फिर अगर आप ज्यादा हेल्दी हैं तो इसको भी करने का तरीका होता है। देखिए, आराम से पहले ऐसे बैठेंगे, बैक को स्ट्रेट रखेंगे इस टाइप से, दोनों लेग्स को ऐसे मिला लिया मैंने। अब ऐसे, अगर आप कंफर्टेबली इतना कर पाते हो तो इतना कीजिए। ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, ऐसे करते हुए। स्टार्टिंग में आप स्लो कर सकते हैं, जैसे जैसे अगर आपकी लेग स्टार्टिंग में यहाँ क्लोज ना आ पाए तो आप यहाँ पे कर सकते हो। बट अगर आप क्लोज करने की प्रैक्टिस आप करते हो तो ऐसे इस टाइप से देखिए, यहां से जो आपकी मसल्स की जो स्ट्रेचिंग हो रही है, लाजवाब है भाई, बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है ये। अब इसके बाद मान लो सपोज दैट आप ये ऐसे नहीं कर पाते, तो आपको क्या करना है, पहले इस साइड से ऐसे दबाइए, फिर इधर से ऐसे दबाइए, या फिर दोनों साइड से ऐसे दबाइए। कम बैक, पुश कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक, ऐसे लेके आएंगे, ये इस टाइप से करेंगे। ये तो हुआ हमारा बटरफ्लाई आसन। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, देखिए लेग को करेंगे ऐसे ओपन, जितना आपसे हो पाए, इजी है बहुत। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी और पीरियड्स की जो प्रॉब्लम है वो भी, ये ऐसे इस टाइप से करेंगे। ये इसके सेट आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपको कितने करने हैं। 10 के 3 सेट करने हैं, 10 के 3 सेट कर सकते हो, 10 के 5 सेट कर सकते हो। इससे आपके मतलब पीरियड्स इरेगुलर में तो बेनिफिट है ही है। बैक से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये हेल्पफुल है, बैक पेन के लिए भी। ऐसे हम करेंगे पूरा, जब खींचेंगे कर रहे हो ना मैम, यहाँ से आपको फील होगा नीचे से जो मसल्स में खिंचाओ। ये नहीं, जब आप देखो मैं ऐसे कर रही हूँ ना, मेरी नीचे वाली जो मसल्स है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग हो रही है नीचे वाली की, अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो।
अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, 1 लेग को हम ऐसे करेंगे, 1 लेग को हम पीछे करेंगे इस टाइप से। ये अब इसमें आप ये फॉरवर्ड जाएंगे 1, अगर आपको ऐसे करना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरी लेग से भी ऐसे ही करेंगे, एक लेग को हम पीछे रखेंगे इस टाइप से, एक लेग को हम आगे रखेंगे। कंफर्टेबली आपको बैठना है, ये नहीं है, एक लेग को इस टाइप से आगे, ये इस टाइप से। अब आपको यहां से यहाँ पे हैंड रखना है, यहाँ पे रख सकते हो, भुजंग पोजीशन हम ले सकते हैं इस टाइप से, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक, आ जाइए वापस। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है इस टाइप से हमें बैठना है, देखिए ये। और अगर आप पूरा हील को रख के अगर बैठ सकते हैं और पीछे से हील को थोड़ा सा अप कर लो ऐसे, यहां से लेग आपकी वाइड रहेंगी। इस पोजीशन को करिए आप 10 सेकंड होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक अगेन सेम इसी पोजीशन में दोबारा से बैठेंगे, लेग को और ज्यादा वाइड करना है और कर सकते हो थोड़ा सा स्लोली स्लोली। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक। दोबारा आप इफेक्ट देखना कैसे, मतलब अलग से ही आपकी जो मसल्स है उसकी स्ट्रेचिंग हो रही होगी। दोबारा स्लोली स्लोली आना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप इस पोजीशन में नहीं बैठ पाते हो तो यहाँ पे हैंड रख सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक। इस जो ये बताया मैंने इसके आपको करने हैं 10 के 2 सेट। नेक्स्ट जो इसी का थोड़ा सा मॉडिफाई किया है मैंने, ऐसे आएंगे, अब ऐसे फॉरवर्ड, कम बैक, 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 फॉरवर्ड, कम बैक। ये एक्सरसाइज करेंगे, ये भी आपके ऊपर डिपेंड है, 2 सेट करने 3 करने, इट्स डिपेंड ऑन यू। नेक्स्ट जो आसन है आपका वो है उष्ट्रासना। उष्ट्रासन में देखो, आपको अगर नीज में प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना है, कोई भी पिल्लो विल्लो आप लेंगे पीछे बैक पे और अपना इतना कीजिए, बस ज्यादा नहीं जाना है, हील ऐसे नहीं करनी है, बटक को पूरा नीचे नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर ही रखना है ऐसे। देखो अब 1, इससे क्या हो रहा है, हमारा पेट भी जाएगा और पीरियड्स की जो प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक होगी। देखो कम बैक, पूरा बैक को नीचे रखना है, बटक को पूरा नीचे रखना है, श्वास को इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए कम बैक, इनहेल करते हुए अप।
स्टार्टिंग में आप 10 के 2 सेट कर लेना, वो भी बहुत रहेंगे। नेक्स्ट, रिलैक्स हो जाना। अगर आप बिगनर हो, ये हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, आई थिंक 5th या 6th रही होगी। अब अगर आप बिगनर हो तो स्टार्टिंग में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी सपोज दैट कम है, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को रखना है, देखिए ऐसे, यहां पे रखना है ऐसे, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम बैक। इतना आपको रखना है, बैक को इतना रखना है। देखो गैप है, मैंने बटक पूरे अपने इस पे नहीं रखे हैं, इतना उठा के रखे हैं। यहाँ पे फील होगा आपको, यहाँ से जो स्ट्रेचिंग हो रही है हमारी वो होगी। अब आपको क्या करना है, फिर से, ये बिगनर के लिए बता रही हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो एडवांस फिर मैं दोबारा बताऊंगी। दोनों हैंड्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम बैक। यहीं पे हैंड रखने हैं तो यहीं पे रख सकते हो। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम बैक। एक बार फिर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम बैक। रिलैक्स हो जाओ, जिस पोजीशन में गए थे वैसे ही आपको वापस आना है। आप इस टाइप से भी उठ सकते हैं, ऐसे ऐसे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आसन है एडवांस लेवल पे, उष्ट्रासना। उष्ट्रासन में भी मैं आपको ऐसे करके दिखा देती हूँ, या फिर ऐसे ही ठीक है। इसमें भी हम बैठ जाएंगे। अगर आप स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप इस टाइप से बैठ सकते हो आराम से कंफर्टेबली। लेग को कर लीजिए फोल्ड, और ये बैठ गए हैं। अब इसमें क्या है, देखो मेरी जो दोनों लेग है इसके बीच में इतना गैप है। अब दोनों हैंड हमारे यहाँ पे सामने हैं, फ्लांजेस मिले हुए हैं। वन हैंड स्लोली, आपको पीछे देखना नहीं है, देखो पहले मुझे देखो आप ऐसे। अब मुझे फील हो रहा है कि मैंने अपनी हील पे हैंड रखा है, एक रख लिया, फिर आप दूसरा भी ले जाइए ऐसे, और नेक को कर दीजिए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वन हैंड, देन सेकंड हैंड, कम बैक लाइक दिस। ये एडवांस है। एक जो मैंने सिंपल आपको बताया ये वाला, आप ये वाला करना, ये दूसरा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो आसन आता है वो आता है भुजंग पोजीशन। आप अगर भुजंग पोजीशन करेंगे, पहले भुजंग कर लेते हैं, उसके बाद आप इंक्लूड करना सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में भी हमारे 12 आसन होते हैं, और अगर वो 12 सूर्य नमस्कार और आप कुछ भी नहीं करते, केवल सूर्य नमस्कार भी अगर आप रेगुलर करेंगे तो भी आपकी ये प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट हो जाएगी विद इन 2 मंथ्स के अंदर। डाइट का ध्यान रखना है, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स आपको अच्छे से लेने। थर्ड क्या है, आपको सेकंड क्या है, आपको एक्सरसाइज, आपको ये आसन जो मैंने बताए इनको अच्छे से करना है। चलिए करते हैं भुजंग आसना। मैट पे हम इस टाइप से लेट जाएंगे। अब देखो भुजंग आसन भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रोंग करते हैं। लेग हमारी स्ट्रेट रहेंगी। अब जो हैंड है, हैंड हमारे शोल्डर के साइड में आएंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में 90 डिग्री पे हमारे हैंड उठेंगे। ब्रीथ को इनहेल करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्लोली कम बैक। एक्सेल करते हुए ऊपर उठ, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। टोज हमारे स्लाइडिंग रहेंगे, दोनों पैर हमारे मिले हुए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कम बैक। फिर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 come back. Take rabbit.
रैपिड पोज, चाइल्ड पोज, ये हमारा नेक्स्ट आसन आ जाता है चाइल्ड वाला। रैपिड पोज में आपको आना है, देखिए ऐसे बटक को पूरा नीचे रखना है मैम, ऐसे बैक को पीछे की साइड लेके जाएंगे, हैंड्स को आगे की साइड लेके जाएंगे, ऐसे कम बैक, ऐसे फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, come back again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, come back। ये तो हुए। अब एक लास्ट एक और बताती हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं इससे रिलेटेड, बट जो टाइम मैंने आपको बता रखा है कि विद इन 30 मिनट्स का हमारा वर्कआउट रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा है वो है आपको सिंपल हनुमान दंड इसको बोलते हैं। वो अगर स्पीड में करना चाहें स्पीड में कर सकते हैं, बट अगर आप स्टार्टिंग में करते हैं तो आपको करना है बिल्कुल स्लो। ऐसे इस टाइप से आपकी पोजीशन रहेगी, वन लेग आगे लेके आइए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक। अब आपको करना है दूसरी लेग से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक। एक बार फिर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कम बैक। ये मेरे जो कई सारी जो वो प्रॉब्लम्स जो आई थी मेरे सामने, जो खुद मैंने फील किया है कि क्योंकि हम जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं खुल के हम नहीं बोल पाते, क्योंकि हमारा जो समाज है स्टार्टिंग से जो है इसी टाइप से चलता आ रहा है। तो इस पे अगर आपको और ज्यादा और भी अगर मैं वीडियो बना सकती हूँ और भी इस पे ज्यादा मैं अपना वो कर सकती हूँ। अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं और डाइट को प्रॉपर अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं डाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि हाय राम मेरा पेट बढ़ जाएगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा, मैं गंदी लगूंगी, मेरा फिगर मेंटेन नहीं होगा तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। अपने आप को अगर फिट रखना है तो हेल्दी डाइट खाइए और साथ साथ में एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। मैं ये नहीं बोलती आप योगा कीजिए, आप कोई भी गेम, कोई आपका फेवरेट अगर कोई गेम है, कोई बैडमिंटन हो सकता है, टेबल टेनिस हो सकती है, कोई भी गेम आप ले सकते हो एज पर योर चॉइस, उसमें आप टाइम निकालिए। और साथ साथ में ये जो हमारी फीमेल से रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये आपकी शॉर्ट आउट होंगी, केवल जो ये आसन मैंने बताए हैं। और भी 2-3 आसन और भी हैं जो आप कर सकते हो, बट बिगनर्स के लिए ये आसन इजी भी है, ये एक्सरसाइज इजी भी है और कंफर्टेबली आप इनको कर भी सकते हो। अगर इन केस अगर आप और कोई प्रॉब्लम फेस करते हो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। और ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है ये अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर सकते हो या फिर जहां भी आपको लगता है। और लास्ट आई वांट टू से दैट ओनली, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं कल की वीडियो में।